हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैग्नेटिक के यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी हमारे बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके हैं उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत अच्छी बच्चों। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में IOCL, जिसमें है ज्वाइन इंडियन ऑयल फ्यूल योर करियर। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, ये एक महारत्न कंपनी है, ये तो सभी को पता है, और फॉर्च्यून ग्लोबल की 500 कंपनीज में से एक है। तो उसमें कुछ पोस्ट आई है बच्चों, और उन पोस्ट के नाम है इंजीनियर्स या ऑफिसर्स, ग्रेजुएट इंजीनियर्स और MBA के लिए है बच्चों ये यहां पर। ठीक है, लॉ ऑफिसर्स, ठीक है, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स एंड जूनियर इंजीनियर्स या जूनियर ऑफिसर्स। ठीक है, तो डिप्लोमा के जो स्टूडेंट हैं बच्चों उनके लिए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये आपकी वैकेंसीज है, ये डिप्लोमा के लिए बच्चों, डिप्लोमा इंजीनियर्स। ठीक है, ये वैकेंसीज हैं। और ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए बच्चों आप लोगों की ये वैकेंसीज है ग्रेड ए की। तो ग्रेड ए, ग्रेड ई 0। तो स्पेस स्केल देखिए बच्चों, जो बीटेक के स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए 50,000 से 1,60,000, दिस इज द स्केल। और इसमें केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड IT या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, इन सब के लिए है बच्चों। और इसके साथ साथ बच्चों इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए बच्चों डिप्लोमा पे, तो तीन ही वैकेंसी है बेसिकली, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इसमें भी बच्चों किसी भी तरह के किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अब ये वैकेंसीज कब से आएंगी? ये वैकेंसी बच्चों आएंगी 12 अगस्त। ठीक है, ऑनलाइन आप ओपनिंग एप्लीकेशन हो जाएंगी, पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप अप्लाई कर पाएंगे बच्चों। इसके अलावा लास्ट डेट क्या होगी अप्लाई की बच्चों? 31 अगस्त। ठीक है, टेंटेटिव एग्जाम डेट होगी बच्चों 24 सितंबर। आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है ये बहुत जल्दी एग्जाम करवा रही हैं। इसका पता है क्या मतलब है? कि आप लोगों को पूरा सा फुल ईयर आपको प्रिपरेशन रखनी है बच्चों। वैकेंसी आएगी विद इन 1.5 मंथ आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, आपकी वैकेंसी फिल हो जाएंगी बच्चों। तो फुल ईयर तो आपको बच्चों कंटिन्यूअसली बच्चों आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, आपको रुकना नहीं है। आपने RRB का पेपर दे दिया तो क्या मैं अब आराम करूं? नहीं। क्या आपने SSC JEE का पेपर दे दिया मैं आराम करूं? नहीं। आपको कंटिन्यूअसली बच्चों प्रिपरेशन रखनी है, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी देखिए 12 अगस्त से शुरू होगी अपॉर्चुनिटी मिलनी आपको, और 24 सितंबर पे इसको रिटेन हो जाएगा, यानी कि विद इन 1.5 मंथ से भी कम एक तरीके से आप देखेंगे बच्चों कि आप लोगों को ये एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो बाकी इसका डिटेल नोटिफिकेशन तो आएगा बच्चों कल। ठीक है, यानी कि 12 अगस्त को। ठीक है, तो वो तो हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहां पर मेरे पास एक पुराना नोटिफिकेशन है इसका, अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक पुराना नोटिफिकेशन है बच्चों, जो पिछले साल 12 सितंबर 2025 में आया था। तो इससे हम कुछ जानकारी अभी से जुटा लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, आपको पता चल जाए बच्चों। ठीक, तो देखिए ये है जूनियर इंजीनियर या जूनियर ऑफिसर बच्चों। इसमें पिछली बार केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन ये कुछ ब्रांचेस थी बच्चों, पे स्केल वही था लगभग। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या थी इसमें? 3 साल का डिप्लोमा विद नॉट लेस देन 65%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 65% से कम आप लोगों की परसेंटेज नहीं होनी चाहिए बच्चों, नहीं होनी चाहिए बच्चों, जर्नल, AWS, OBC, NCL के लिए। जबकि 55% जो है बच्चों आपका SC ST एंड जो हमारे दिव्यांगजन बच्चे हैं उनके लिए बच्चों। ठीक है, फुल टाइम होना चाहिए डिप्लोमा, रेगुलर होना चाहिए बच्चों, AICT अप्रूव्ड, UGC अप्रूव्ड या स्टेट बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो केमिकल में कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल थी? वो ये थी। तो मैं मैकेनिकल में सिर्फ एक ही ब्रांच एलिजिबल थी बच्चों, वो थी मैकेनिकल। अगर आपने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से कर रखा है तो भी इशू है। ठीक है, यूपी के बच्चों को क्योंकि मैकेनिकल की डिग्री नहीं मिलती तो वो इसमें भर सकते हैं बच्चों, उन्हें काउंट किया जाएगा। उनके राज्यपाल ने उन्हें कह रखा है कि आप सब जगह मान्य होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये ब्रांचेस के अकॉर्डिंग था बच्चों। ठीक है, और इसमें जो जानने वाली जो चीज है बच्चों वो 65% वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब इसमें बच्चों ये आपकी जो एज लिमिट थी, ये जो एज लिमिट थी बच्चों, ये शुड नॉट बी मोर देन 26 ईयर। तो वही पिछले साल के हिसाब से थी, अब की इस साल के हिसाब से आएगी, रहेगी वही 25-26 साल बच्चों, याद रखिएगा। तो एक एज इंपॉर्टेंट होगी बच्चों। ठीक है, इसमें भी बच्चों आप लोगों का ये तो खैर इस बार का अलग ही आएगा कल को। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं बच्चों रिजर्वेशन के रूल्स वही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ अलग से डिस्कस करने की उन्हें जरूरत नहीं होती है। सबको अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पता है
कि किस टाइप के बच्चों आपके हो सकते हैं। ठीक, ओके। अब इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो देख लेते हैं बच्चों कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो देखो बच्चों, सीबीटी होगा, सीधी सी बात है, वो तो होना ही है। उसके बाद जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क होगा। एक टास्क दिया जाएगा आपको, ग्रुप के मिलके आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, उसे टैकल कैसे करेंगे आप। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है बच्चों। ठीक है, तो डोमेन नॉलेज के जो है 50 क्वेश्चंस आएंगे बच्चों। और जनरल एप्टीट्यूड में जैसे मैथ्स, रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश आ रही है, रीजनिंग आ रही है एंड एप्टीट्यूड, ये नॉन टैग का बच्चों 20 15 15, तो कितने हो गए बच्चों आपके 50 मार्क्स। तो 50 आधा आधा वेटेज समझ लीजिए आप, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, 50 टेक्निकल 50 नॉन टेक्निकल बच्चों, याद रखना। ठीक है, ये आपका बच्चों सीबीटी होगा बच्चों, याद रखना। ठीक, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ऑब्वियस है बच्चों, पीएसयूज में तो रहती है बच्चों, याद रखना। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो पेपर है टोटल 150 मिनट का होगा बच्चों। ठीक है, और ये लिख रखा है बच्चों 20 मिनट्स पर आवर कंपनसेटरी टाइम फॉर द पीडब्ल्यूबीडी। जो आपके डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए थोड़ा सा 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है बच्चों। ठीक, कुछ मेडिकल के भी हैं, वो खैर नए नोटिफिकेशन में देखेंगे कि मेडिकल को लेकर इनके क्या वो है बच्चों। सेंटर ये अलग से दे देंगे, आपको इसी में से सिलेक्ट करना होगा बच्चों। ठीक है, ओके। काफी सेंटर हैं, 44 सेंटर है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अब ये याद रखना बच्चों, आपका जो सीबीटी क्लियर करेगा उसे जीडी और जीटी के लिए बुलाया जाएगा, पीआई के लिए बुलाया जाएगा, उससे पहले तो बुलाएंगे। तो ये आपको एक ये याद रखना है बच्चों। ठीक, ओके। ठीक है, वेटेज देख लीजिए, सीबीटी को 85% वेटेज होगा बच्चों, जीडी जीटी का 5% होगा, पर्सनल इंटरव्यू का 10% होगा बच्चों, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, इन दोनों में मिनिमम पासिंग मार्क्स ये होंगे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। ये डॉक्यूमेंट वगैरह है, ये खैर हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन में देखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये देखना चाह रहा हूं बच्चों कि ऑनलाइन फीस अगर मुझे दिख जाए कहीं, ठीक है, तो आपको फीस का भी पता रहना चाहिए ना कि कितनी है कितनी नहीं है बच्चों। ठीक, तो फॉर्म भरते समय ये वही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वैसे अप्रोक्सीमेटली वही 500 होगी बच्चों, याद रखना। ठीक है, 500 रुपीज तो होगी। ठीक है, यहां होगा बच्चों। ठीक है, हाँ ये हो गया 400 रुपीज। देखिए 400 रुपीज आपका। ठीक है, सॉरी नॉट 400, हाँ ठीक है, ये है। ये कह रहा है एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं होगी बच्चों। ठीक है, और उसके बाद आपका 400 रुपीज प्लस जीएसटी, ये आपकी इस तरीके से फीस होगी। ये क्या लिखा है इसने, कैंडिडेट अप्लाइंग इन द अदर देन, हाँ इनके अलावा जो बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस के जनरल कैटेगरी, उनके लिए 400 प्लस जीएसटी। ठीक है, तो ये हो जाएगी फीस बच्चों। ओके, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, आप लोग याद रखना कि हमारे कुछ सिलेक्शन है। ठीक है, इस पेपर में मेक इट इजी के कुछ सिलेक्शन हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, अगर आप देखें बच्चों तो ये हमारे सिलेक्शन हैं। कौन कौन से, काफी बच्चे इसमें सिलेक्ट हुए थे हमारे। ठीक है, काफी बच्चे सिलेक्ट हुए थे। ये देखिए बच्चों, रैंक 1 हमारे यहां से जनरेटेड है बच्चों, अंकित यादव की। ठीक है, अंकित यादव इंडियन ऑयल में। उसके बाद शिवम बच्चों, ये है बच्चों जूनियर जो आपका ऑफिसर होते हैं। ओके, ओम प्रकाश सैनी, ये सब बच्चे जो हैं बच्चों हमारे सिलेक्शन में है। देखिए बच्चों, ठीक है, विनय कुमार मीना, उसके बाद बच्चों पलटन मरांडी, ये देखिए बच्चों। ठीक है, बहुत सारे। ठीक है, तो ये बच्चे सारे यहीं से सिलेक्ट हैं बच्चों, और 25-26 के ही हैं बच्चों। और इसमें सबसे स्पेशल बच्चों अंकित यादव जो रैंक 1 के साथ सिलेक्ट हुए थे बच्चों, रैंक 1 के साथ सिलेक्ट हुए थे। अब ये सिलेक्ट कैसे हुए थे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं ये सिलेक्ट कैसे हुए थे, इसको याद रखना बच्चों आप लोगों को। देखिए, हम मेक इट इजी की यही कोशिश है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा करें। ठीक है, सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा करें ताकि आप लोग जो है बच्चों समझ सकें कि किस तरीके से हम लोग जो है बच्चों मेहनत कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल पे। तो ये सारी मेहनत जो मेक इट इजी पे चल रही है सिर्फ एक ही ब्रांच पे चल रही है बच्चों। ठीक है, ये एक ही ब्रांच पे चल रही है बच्चों, याद रखना। ठीक है, एक सेकेंड मैं यहां पे सर्च करता हूं बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये हमारा वो कोर्स है जिसको बच्चों ने लेकर इसमें मेहनत करी, हमने भी मेहनत करी बच्चों, और उन्हें बच्चों यहां से IOCL का जो है बच्चों यहां से आपको सिलेक्शन मिला। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट कोर्स होता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होता है। रिकॉर्डेड बैच है बच्चों, यानी कि ऑलरेडी सारा तैयार है बच्चों, सारा तैयार है बच्चों।
ठीक है। इसका प्राइस वैसे तो 2500 रुपए के आसपास है, लेकिन जब आप कूपन कोड लगाएंगे MIE तो इसकी थोड़ी सी फीस कम हो जाएगी बच्चों। तो ये वो कोर्स है बच्चों जिसे आपको बच्चों जो है ध्यान से मेहनत से बच्चों पढ़ना है, ठीक है। और इसी कोर्स को पढ़ के बच्चों याद रखना जो हमारे बच्चे हैं ये सब सिलेक्ट हुए थे बच्चों लाइन से, जो ना आपने देखे बच्चों, ठीक है। ये सारे बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए थे यहां पर। और बच्चों ये भी याद रखिएगा कि आपको GD GT और PI की भी टिप्स दी जाएंगी इसी कोर्स में। तो अगर आपको बच्चों ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो प्लीज बच्चों याद रखना इस कोर्स को अच्छे से आप देख लीजिए बच्चों। और इस कोर्स को बच्चों आप लोग देखने के बाद इसमें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। जितना आप जल्दी इस कोर्स को लेकर पढ़ना स्टार्ट करेंगे चांसेस ऑफ सिलेक्शन उतना हाई चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी फिर आपको मिलेगी। तो ये सारी चीजें एक साथ मिलकर इन बच्चों ने रैंक 1 जैसे बच्चे भी हमारे साथ जुड़े बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बच्चों इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो आज ही मेक इट इजी मैकेनिकल के साथ जुड़िए, हमारी यूट्यूब चैनल पर हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए मेक इट इजी मैकेनिकल बच्चों, और इस कोर्स में जाके अपना आपको इनरोल कराइए और कल फॉर्म भर दीजिए आप, ठीक है। उसके बारे में कल को भी डिस्कस करेंगे बच्चों। और उसके बाद बच्चों आप देखिए कि किस तरीके से आप लोगों के साथ मेहनत होगी। आप अपने डाउट्स अपने क्वेश्चन किसी भी समय हम टीचर्स हम फैकल्टीज से पूछ सकते हैं बच्चों। मेक इट इजी की ये खास बात है कि हम 100% डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स द मैकेनिकल इंजीनियर स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर आऊंगा मैं आप लोगों के सामने जब नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चों, डिस्कस करेंगे इसी चीज को, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।